जनपद चमोली के नंदप्रयाग जो अलकनंदा और नंदाकिनी इसके संगम स्थल पर बसा एक बहुत ही धार्मिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ये नगर पंचायत नंदप्रयाग है, जो स्वच्छता के क्षेत्र में पूरे देश में नंबर 1 पे अपना एक नाम कर चुकी है, एक मुकाम हासिल कर चुकी है। इसके भविष्य को लेकर वर्तमान समय में नगर पंचायत नंदप्रयाग से 5 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें भाजपा कांग्रेस के साथ 3 निर्दलीय प्रत्याशी हैं और लगभग इसमें 2300 के लगभग मतदाता मैदान में हैं। अब देखते हैं, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर सौरभ वैष्णव, जिनका पुराना जो पारिवारिक जो राजनीतिक इतिहास रहा है वो बहुत बेहतरीन रहा है, क्योंकि परिवार से ही आज़ादी के पहले से भी इस परिवार का राजनीतिक और सामाजिक जो मुद्दे हैं उनसे हमेशा ही महत्वपूर्ण एक संबंध रहा है। डॉक्टर सौरभ वैष्णव हमारे साथ हैं। जो आपके पास किस तरह की चुनौतियां हैं? नगर पंचायत एक छोटा सा नगर है, लेकिन चुनौतियां बहुत सारी हैं। पूरे देश का एक सेंटर पॉइंट माना जाता था राजनीति को लेकर, तो वर्तमान समय में क्या चुनौतियां आपके पास हैं? देखिए, हमारा जो नगर पंचायत है वो नेशनल हाईवे पे है और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पे स्थित है, और इसका कुछ हिस्सा जो है आपका जो है नंदा देवी राजजात पे भी पड़ता है। तो हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि राष्ट्रीय राजमार्ग में जो है रोजगार के अवसर पैदा करें, और जो हमारा क्षेत्र जो है नंदा देवी यात्रा से जुड़ रहा है उसमें जो है होम स्टे के लिए बढ़ावा दें। और यहाँ पे जैसे आपको पता है कि नंदप्रयाग में जो है भोजन का एक अपना अलग महत्व है, तो यहाँ पे हम युवाओं को परंपरागत खेती और परंपरागत जो भोजन है उससे अलग भी उसके लिए प्रोत्साहन करेंगे और युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। क्योंकि नगर पंचायत जो नंदप्रयाग है वो गाँवों से ज़्यादा जुड़ा हुआ है और गाँव में बहुत सारी विविधताएं हैं, डेवलपमेंट की बहुत सारी ज़रूरतें हैं, वो भी आपके लिए चुनौतीपूर्ण है। तो कौन कौन से गाँव हैं जिनमें आपको लगता है कि कुछ और किए जाने की है, बेहतरी के लिए आपके पास रूट प्लान हो कि इन गाँवों का भी विकसित, जिस तरह से नगर का विकास होता है, इन गाँवों को भी इसी विकास के साथ आगे बढ़ाया जाए? देखिए, हमारे पास जो नए क्षेत्र जुड़े हैं उसमें सोनला, मंगरौली, पुरसाड़ी और पुरसाड़ी के ऊपर भौंती, बिड़ला और जुड़े हैं। उन क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मैं होकर के आया हूँ, कई बारी गया हूँ। वहाँ पे जो है जैसे परंपरागत जो खेती अभी तक लोग कर रहे थे, अभी कई युवाओं ने वहाँ पे जो है मत्स्य पालन के लिए और सेब के लिए और अखरोट के लिए आवेदन किया है। तो हम उन क्षेत्रों में इस चीज़ को बढ़ावा देंगे। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग में हैं उनमें जो है कई जो है हमारे जो है एसटी और एससी के लोग हैं जो बुनकर के क्षेत्र में, उनको बढ़ावा देने के लिए पहले हमने एक बुनकर केंद्र स्थापित किया। तो हम जो है इन क्षेत्रों में 2-3 बुनकर केंद्र और बनाएंगे ताकि जो है महिलाओं को रोजगार मिले। क्योंकि जिस तरह से बहुत राजनीतिक इतिहास रहा है, देश की स्वतंत्रता के समय भी ये माना जाता है कि नंदप्रयाग से भी ऐसा लोगों ने अपने विचार रखे थे और उनमें भागीदारी करी थी। वर्तमान समय में राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा 3 निर्दलीय मैदान में हैं। कितना मजबूत आप मानते हैं, और अब इस मजबूती का क्या कारण है कि आप अपने को मजबूत मानते हैं जो अन्य प्रत्याशी हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और पूरा संगठन मेरे साथ लगा हुआ है, और मैं कोई ज़्यादा चुनौती किसी को नहीं मानता हूं, और हम जो है भारी बहुमत से जीत करके आएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये थे हमारे साथ नगर पंचायत नंदप्रयाग से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर सौरभ वैष्णव, जिनका कहना है कि इस नगर के विकास के लिए वो हमेशा तत्पर रहेंगे और जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका विकास भी उनकी प्राथमिकता में रहेगा। धन्यवाद।